हाय, दिस इज वंदना सरोज और आज मैं बात करूंगी ईएसजी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये ईएसजी म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईएसजी कंपनी क्या होती है। एज ए इन्वेस्टर आपको ईएसजी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में इंडिया में जो ईएसजी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का इंडेक्स है उसमें कौन कौन सी कंपनीज है और अभी तक जो ईएसजी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है उसकी परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे। ईएसजी म्यूचुअल फंड यूरोप से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यूएसए और अभी एट प्रेजेंट मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में ईएसजी म्यूचुअल फंड्स बहुत ही रिनाउंड है। इंडिया में ये जो ट्रेंड है ईएसजी म्यूचुअल फंड का, ये अभी भी थोड़ा नया है। ये ईएसजी कंपनी क्या होती है, तो एक ऐसी कंपनी जो कि ईएसजी कैटेगरी को या ईएसजी पैरामीटर्स को फॉलो करे। तो ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, एक ऐसी कंपनी जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, अपनी कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसमें वेस्ट मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा हो, जो हैजार्डियस प्रोडक्ट है उनको अच्छे से हैंडल करती हो, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हो। तो एक ऐसी कंपनी जो कि एनवायरमेंट का बहुत ध्यान रखती है बिजनेस करते हुए। एस स्टैंड्स फॉर सोशल, तो एक ऐसी कंपनी जो कि सोसाइटी फ्रेंडली है, कम्युनिटी का अपने अच्छे से ध्यान रखती है, जितने भी कस्टमर्स हैं उसके उनके सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखती है, अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ कंडीशन, सेफ्टी का या फिर डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को अच्छे से फॉलो करती है, उनकी वर्किंग कंडीशन का अच्छे से ध्यान रखती है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि एम्प्लॉइज, कस्टमर एंड कम्युनिटी फ्रेंडली है। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस, अगर मैं एक कंपनी के टर्म्स में बात करूं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो एक ऐसी कंपनी जितनी भी रेगुलेटरी पॉलिसीज आती हैं, जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनकी सारी पॉलिसीज को अच्छे से फॉलो करती है। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी पॉलिसीज आती हैं उन गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करती है, ब्राइबरी, करप्शन, स्कैम को रोकने की कोशिश करती है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी में बिलीव करती है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करती है डे टू डे कंपनी के ऑपरेशंस में। मैंने बताया है कि ईएसजी क्या होता है। आपके बैंक से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, उनकी फिक्स डिपॉजिट के नए इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स और उनके नए इंटरेस्ट रेट्स जो हर 3 महीने में चेंज होते हैं, सारी सरकारी योजनाएं और डिफेंस फोर्सेस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पे क्लिक करके आपने ऑल सिलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहाँ से शेयर करें। तो एक ऐसी कंपनी जो कि सोसाइटी का ध्यान रखती है, एनवायरमेंट का ध्यान रखती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी ध्यान रखती है, उसको अच्छे से फॉलो करती है। मोस्टली ये लार्ज कैपिटलाइजेशन की कंपनीज होती है जिनको मैं बोल सकती हूँ ब्लू चिप कंपनीज। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेंगी। ईएसजी कैटेगरी को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं एक बैंक का एग्जांपल ले सकती हूँ। मान लो एक ऐसा बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी रेगुलेशन आते हैं, पॉलिसीज आते हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करता है। जितने भी प्रिंट आउट्स है, पेपर यूज है या मैं कहूँ कि वेस्ट जो निकलता है उसको प्रॉपरली मैनेज करता है, एनर्जी सेव करता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी उसको बचाता है ताकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। साथ में एम्प्लॉय फ्रेंडली है, अपने कस्टमर्स का बहुत ध्यान रखता है, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखता है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं, कोई स्कैम नहीं हुआ और जो डेटा है कस्टमर्स का उसको एक कॉन्फिडेंशियल रखता है। तो ये सारी चीजें अगर एक बैंक फॉलो करता है तो वो बैंक ईएसजी कैटेगरी में शामिल होगा। ऐसी कंपनी जो कभी भी ईएसजी कैटेगरी में नहीं आएगी, जैसे कि जो कंपनीज टोबैको या फिर अल्कोहल या वेपन्स बनाती हैं या फिर गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी कंपनीज कभी भी ईएसजी म्यूचुअल फंड्स का पार्ट नहीं होगी। ये मैंने बताया ईएसजी कंपनी क्या होती है। अब मैं बताती हूँ ईएसजी म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड या एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि सिर्फ ईएसजी पैरामीटर्स को फॉलो करने वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती है। इंडिया में सबसे पुराना जो ईएसजी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है ये है एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड, जो कि 1991 में लॉन्च हुआ था और इसके रिटर्न आप यहाँ से देख सकते हो। ये टेबल मैंने वैल्यू रिसर्च से निकाली है। तो ईएसजी एक ट्रेंड बन गया है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो कि ईएसजी फंड निकाल रहे हैं। ईएसजी म्यूचुअल फंड्स जिस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसके जो टोटल रिटर्न्स हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें वही कंपनीज होती है जिनका ईएसजी स्कोर 50% या उससे ज्यादा आता है। सारी कंपनीज हैं जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है।
इंडेक्स में वेल डाइवर्सिफाइड है, सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। जो ESG कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं और मोस्टली ब्लू चिप कंपनीज या लार्ज कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं बात करती हूँ एज ए इन्वेस्टर आपको ESG कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक ऐसी कंपनी जो कि सबका ही ध्यान रखती है, एनवायरमेंट का ध्यान रखती है, सोसाइटी का ध्यान रखती है, अपने एम्प्लॉइज का, स्टेक होल्डर्स का और इवन रेगुलेटर्स का भी ध्यान रखती है। तो जो म्यूचुअल फंड है उसके पोर्टफोलियो को चेक करें कि उनमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो उसी से आप पता लगा पाएंगे कि ये म्यूचुअल फंड जो ESG कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है ये कितना अच्छा है आपके लिए। अब ये मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये जो म्यूचुअल फंड है ये सबसे पुराना है ESG कैटेगरी में। यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इस ESG कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का वो लार्ज और जायंट कैटेगरी की कंपनीज में ही है और बहुत ही कम पार्ट 8.47% पार्ट ही मिड कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये भी वही कंपनीज हैं जो कि ESG पैरामीटर को मीट करती हैं। काफी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो वेल डाइवर्सिफाइड होता है। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है पोर्टफोलियो SBI ESG म्यूचुअल फंड का। ESG म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको पोर्टफोलियो को चेक करें। अब बात करती हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो कि ESG म्यूचुअल फंड्स के हैं। अगर आप ESG कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे ये जरूरी नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनीज का भी एक्सपोजर आपको ESG म्यूचुअल फंड में मिले या मिड कैप का एक्सपोजर या हाई एक्सपोजर ऑफ मिड कैप कंपनीज भी आपको उसमें मिले। इसमें ESG कैटेगरी में जो मोस्टली कंपनीज आती है वो जायंट कंपनीज हैं, ब्लू चिप या लार्ज कैपिटलाइजेशन की कंपनीज होती हैं। तो अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल्स या रिटर्न ओरिएंटेड हैं तो उस केस में आप स्मॉल या मिड एंड स्मॉल या फिर आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जिसको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें, आपको एक स्टेबल रिटर्न चाहिए और आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो कि लंबे टाइम तक सस्टेन करें और अच्छी गवर्नेंस के साथ चलती रहें, तो ESG कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आपको वो दे सकते हैं। ओपन एंडेड ESG म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आप ज्यादा प्रेफर करें कि कभी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको फंड चाहिए हो तो आप उसमें से विड्रॉ भी कर सकें। बट ऑब्वियस अगर आप ESG कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ओपन एंडेड या एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, जो जिन्होंने पास्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, समवेयर यू विल आल्सो फील कि आप भी सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको नीचे से लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चाहिए दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सके नई कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।